नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक नए सीरीज में आधुनिक भारत को आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं। ये वो क्वेश्चन का सीरीज है जहां से हर बार आयोग हूबहू क्वेश्चन उठाकर आपके सामने फेंकता है और हर बार हूबहू वही गलती करके आप आते हैं। जो आता है क्वेश्चन उसको गलत करके आते हैं। बताइए दिल से, मैं झूठ बोल रहा हूं या सही। और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ बीपीएससी में नहीं, हिंदुस्तान के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन सब क्वेश्चन का जो संग्रह हमने किया है, हैंड रिटेन किया है, जिससे कि आपको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। अगर इस पूरी सीरीज को आपने दिल से जी लिया तो यकीन मेरा मानिए कि 30 क्वेश्चन में, मॉडर्न इंडिया के 30 क्वेश्चन में 25 से 27 क्वेश्चन में कोई कसर नहीं होगा, आपका नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया रहेगा, वो भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने के लिए दुर्गा पूजा के बाद आप सोच रहे हैं, तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से हम लोग तैयारी करवाते हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं करवाते हैं, हम लोग बल्कि उसे सिखाते हैं। पढ़ तो स्टूडेंट खुद ही लेता है। और इसके साथ साथ में हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। चाहे वो 66 बीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स हो, चाहे मेंस का टेस्ट सीरीज हो, चाहे बिहार महासंग्राम का टेस्ट सीरीज हो, जो प्रीलिम्स के लिए 66 के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कलेक्ट करके आपके सामने पूरा का पूरा बीपीएससी का माहौल क्रिएट करता हूं। पूरे 2 घंटे 12 से 2, फीस ओनली 650 रुपया, 13 टेस्ट, यानी पर टेस्ट 50 रुपीज है। अब इससे कम आपको और इतनी बेहतरीन उसी टाइम में आप आंसर बता दीजिए। 2 घंटे के बाद आपको बताएंगे, मैच करवा लीजिए। जो टॉप होंगे उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा और उसी समय डिस्कशन भी हो जाता है, जिससे स्टूडेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ। इसके साथ साथ 66 का प्रीलिम्स का बैच मॉर्निंग में भी स्टार्ट है, इवनिंग में भी स्टार्ट है, और दुर्गा पूजा के बाद आफ्टरनून में भी स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट एक अनाउंस में बता दूं कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। इसके 3 क्लास हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, या एक और नंबर है जो मैं आपको बता दूं 9015148776। ये दीपक सर का नंबर है। यहां कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप करने की, क्योंकि सर भी थोड़ा बिजी रहते हैं और हम जो है यहां से इस डिपार्टमेंट से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट दीपक सर को दे दिया है, कॉलिंग का रिसीव करना और आपका जवाब देना। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा यहां व्हाट्सअप करने का, ताकि सर को जो लगेगा यहां से आपका रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे नंबर पर मत कुछ पूछा कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा और फिर तकलीफ होगी कि सुजीत सर आपको मैसेज करता हूं, आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो कोशिश कीजिए दीपक सर और या फिर हमारी संस्था 9334710148 पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब एक बात जाते जाते, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारा एडवर्टाइजिंग आप क्यों करते हैं? बस इसीलिए ताकि आपका वक्त और आपकी सक्सेस दोनों आपके हाथों से निकल ना जाए। इसके लिए हम आपके सामने आते हैं। हम नहीं कहते आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन हम हर बार बार यही कहते हैं कि एक बार मेरी संस्था में आइए और जो प्रोसेस हम चला रहे हैं, अगर ये प्रोसेस पूरे पटना में कोई संस्था चला रही है तो आप वहां जाकर एडमिशन ले लीजिए। और अगर हमसे कम फीस में कोई ऐसी संस्था है इस वक्त, कल क्या होगा वो पता नहीं है, अगर चला रही है तो मैं आपको फ्री में एडमिशन लूंगा, फ्री में, और हमसे बेहतर अगर कोई करके दिखा दे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। इतिहास आधुनिक भारत जो सबसे डरावना होता है, स्पेशली जो लोग साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक है ना, हम सब मिलके इसको इस तरीके से इजी कर देंगे जो पढ़ने में मजा आएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुना गया प्रथम सत्याग्रही। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था। और इसके दूसरा अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहां नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन,
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब पूछेगा कहां हुई थी, तो ढाका में हुई थी। क्लियर। तीसरा, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो आनंद मठ को। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है आनंद मठ को। अब थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन मध्यमार्गीय नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्य मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा 1887 में। नेक्स्ट जो है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने दिया था इनकिलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट जो है, 1922 में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था गोरखपुर में, जिसमें क्या है एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 20 से 22 लोग जो है जलकर मर गए थे। इसको देखते हुए महात्मा गांधी उस समय सत्याग्रह कर रहे थे और उस सत्याग्रह को क्या कर लिए, वापस ले लिया, और उस सत्याग्रह का नाम था असहयोग आंदोलन। अब क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1922 का टाइमिंग था, याद रखिएगा 1922। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जो पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। नेक्स्ट, वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय माना जाता है। दोस्तों एक बात यहां बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सुजीत सर आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए प्लीज, तो गलती से भी मुझे पीडीएफ मांगने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज 65th में देख लिया, मैंने हर पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से मुझे उम्मीद थी। मुझे पता चल गई कि कमियां हमारी कहां पे थी। कमी आपकी नहीं थी, बल्कि जहर हम ही डाल रहे थे और आप उसको उठा के पी रहे थे। रिजल्ट मरना ही था और मर ही गए, रिजल्ट खराब ही हो गया था। उसको देखते हुए हम इस वक्त इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जो 65th में गलती किए हैं वो 66 में किसी भी हालत में नहीं करेंगे। आपको मांगना है तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वहां से जाके मांग लीजिए, यहां नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ध्यान रखिएगा 1901 में। नेक्स्ट है सुलेमन लॉर्ड डलहौजी जो है ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध करने के लिए माने जाते हैं। लॉर्ड रिपेन स्वायत्त शासन के लिए माना जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। यहां एक अचीवमेंट है जो मैं आपको बता दूं, हालांकि नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बता दूं, क्योंकि मैंने अपनी संस्था सियोर सक्सेस में गवर्नर जनरल इस तरीके से बता दिया कि अब बच्चे को डर लगने वाला नहीं है। आयोग जहां से पूछना पूछ दे गवर्नर जनरल, और इस तरीके से बता दिया हूं कि अब दिल दिमाग और धड़कन में जब तक एसडीएम नहीं बन जाएगा तब तक इसको घूमना ही घूमना है, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले। भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बंबई से थाने के बीच में हुआ था। करीब करीब 30 से 33 किलोमीटर के टाइमिंग था, और टाइमिंग हमने बताया था, याद कीजिए, गवर्नर जनरल के बारे में बताया था ना, रेल पे चढ़ेगा कल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर रेल पे चढ़ेगा, जब रेल पे चढ़ेगा तो उनका फोन आएगा, पूछेंगे कहां तक पहुंचे, तो पूरा ट्रिक के थ्रू बताए थे जो हमारे क्लास के बच्चे सबको याद होगा कि सुजीत सर ने कैसे बताया था। पूरी रोमांटिक करके बताया था, जिसमें हिस्ट्री जो है मजा आ गया था पढ़ने से। 1953 का टाइमिंग था, डलहौजी का टाइमिंग था, रेल का निर्माण हुआ था। अब मुझे बताइए दूसरा रेल कहां से कहां तक चला था, बस ये बता दीजिए मुझे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था, तो ये बाल जीबी तिलक ने किया था 1893 में। गणपति वर्ष का जो है जीबी तिलक ने। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सुलेमित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन नहीं है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं हुआ था, बल्कि असहयोग आंदोलन 1920 में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसलिए वहां पे सुमेलित 1930 में कहा गया था, तो 1930 में जो है असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि सबने अवज्ञा आंदोलन था, तो याद रखिएगा 1920। क्लियर है ना। अरे ऐसे पढ़िए ना, मजा आ जाए, जिसमें कि किसी भी हालत में रिजल्ट ना रुके, दिल से कह के आइए, बस रिजल्ट होगा तो होगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आईएनसी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था।
ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। और ये जब मरे थे तो इनकी लाश को जो है अफगानिस्तान में दफनाया गया था, जबकि ये पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के पहले ऐसे इंसान हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सॉरी, नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद आज तक पाकिस्तान के किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। बड़ा आसान है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन लोगों ने किया था? तो आरसी दास, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया था। आईएनसी का पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य घोषित किया था 1929 में किया था। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशनर भारत आया 1927 में। का साइमन कमीशनर क्या हो गया था? भारत आ गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था। अब अगर पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था तो इसके अध्यक्ष को नाम बता दीजिए। मैंने कई बार ट्रिक से समझा चुका हूं और आपको याद होगा अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम में कमी आ गई थी। खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम आया था वो हिंदू मुस्लिम में जो है वो कुछ न कुछ कमी आई थी। नेक्स्ट है, कलानुक्रम मिलाना चंपारण आंदोलन 1917 पता ही है। असहयोग आंदोलन 1920 पता ही है। दांडी मार्च 1930 पता ही है। नमक सत्याग्रह यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। साबरमती से दांडी की यात्रा तय करेंगे। हर बार बीपीएससी पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया था। करो या मरो, अब अंग्रेज भारत छोड़ो। बस एक लाइन का आंसर है। मुझे आजादी से कम अब कुछ चाहिए ही नहीं। करो या मरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्थानीय स्वशायत शासन किसके टाइम में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था। जितनी भी अच्छे काम हुए हैं सब के सब लॉर्ड रिपन के टाइम में हुए थे। और लॉर्ड रिपन का टाइम को स्वर्ण काल भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1789, उसको भी समाप्त जो किया गया था वो रिपन के ही टाइम में किया गया था। रिपन का ये कोटेशन था कि हमारे शब्दों से हमारी पहचान ना हो बल्कि हमारी कर्मों से हमें याद रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां नंबर, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम। नेक्स्ट है 20वां नंबर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में हुआ था। 1929 में पूना पैक्ट संबंधित था। दलित वर्गों से ही पूना पैक्ट संबंधित था, जिससे क्या है, एक तरफ जो है अंबेडकर और दूसरी तरफ गांधी जी, ये दोनों में कहीं न कहीं मन मुटाव हो गया था और पूना पैक्ट में ही जो है ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के टाइम में। नेक्स्ट जो है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही सारा क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है, लेकिन यही उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट ने लाल बाल पाल त्रिगुट से संबंधित थे। आईएनसी के मध्य हुआ वो जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेतन यानी समाचार पत्र और संपादक हिंदू के कौन थे? जीबी सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, जीबी सुब्रमण्यम। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया आर दादा भाई नौरोजी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट 33वां नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल के को मध्यादेशी जारी करने की शक्ति जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को था। ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सुमेलन करना है। अगस्त घोषणा मोंटेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथगो ने किया था। याद कीजिए, मैंने क्लास में बताया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वां नंबर क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आगा खां। ध्यान रखिएगा, आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के 1908 से 1913 तक। नेक्स्ट जो है, पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल लाने वाला प्रथम भारतीय थे।
जेल माने प्रथम भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक 1883 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद आईएनसी के माध्यम से सुरेंद्र प्रसाद 1939। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोदन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार था वो किसने सुझाया था? तो याद रखिएगा मोदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था? तो उषा मेहता। उषा मेहता को रेडियो प्रसारण किया था, जो कि ये लोग जो है अंडरग्राउंड होके जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इन्हीं में एक और नाम था लोहिया का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में घटित घटना जो था भील विद्रोह 1717 से 1725 तक हुआ था मुंबई में। ध्यान रखिएगा भील विद्रोह कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में घटना घटित हुआ था, याद रखना आपको है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन आरसी दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में, याद रखिएगा 1923। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर। नेक्स्ट जो है सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता से तो ये जो संबंधित होगा वो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में आया था। आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ध्यान रखिएगा आनंद मठ यानी सन्यासी विद्रोह पे। कथन ए और कारण आर, कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, यह सत्य है। और कारण आर वह जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये जो है बिल्कुल गलत है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, याद ही होगा। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे, ध्यान रखिएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। 1859 से 1860 में नील आंदोलन जो कि बंगाल के दिगभाड़ विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आईएनसी के अधिवेशन में, याद रखिएगा ये सबको पता है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन किस अधिवेशन? आईएनसी के अधिवेशन में लखनऊ के 1916 में, जब गरम दल और नरम दल फिर से एक साथ हो जाते हैं उसी टाइम में। नेक्स्ट जो है कलानुक्रम होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1924 में। नेक्स्ट है 1920 में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है निम्न राजभारों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और किसके टाइम में? तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, क्लियर है ना। चलिए महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रशस्ति पत्रिका यानी इंडियन ओपन शुरू किया था। और 53 नंबर किसान आंदोलन के नेता और प्रभावी क्षेत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार के थे। खुदाई खिदमतगार ये जो थे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद में थे और अब्दुल रहीम खान दक्षिण असम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली रही थी। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 55वां नंबर अभिनव भारत यानी क्रांतिकारी संगठन कौन थे? तो बीडी सावरकर के द्वारा। दोस्तों कल जो है इससे आगे का सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। और टोटल जो है हमारे पास क्वेश्चन का लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक लंबी लिस्ट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जिम्मेदारी हमारी, एक सीरीज चलेगी, इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आप पे पूरा एतबार है। थैंक यू, नमस्कार। और हो सके तो शेयर कर दीजिए।